देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। एक चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी। उसी चिट्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा को धमकी। एक लिफाफा साध्वी प्रज्ञा के नाम उनके भोपाल के आवास पर भेजा गया। लिफाफा खुला तो उसमें धमकी वाला खत था। इन्हीं धमकी भरे पन्नों के साथ एक और पन्ना भी मौजूद था जिस पर आतंकियों की तस्वीरें हैं। बंद लिफाफे में उर्दू में लिखी चिट्ठी के साथ कुछ पाउडर भी था। चिट्ठी में लिखे मजमून को पढ़ते ही बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के आवास पर हड़कंप मच गया। उस वक्त सांसद अपने आवास पर ही मौजूद थी। पीए ने लिफाफा खोला और इन पन्नों को देखते ही फौरन भोपाल पुलिस को खबर दी। साध्वी प्रज्ञा की माने तो ये आतंकी हरकत हो सकती है। ये आतंकवादियों की, देश के दुश्मनों की चाल है, षड्यंत्र है उनके, और हमें टारगेट किया है। तो ये तो क्या मारेंगे देशभक्तों को। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम लिखा है स्वामी रामचंद्र अय्यर ईश्वर चंद और पता दिया गया है पुणे महाराष्ट्र का। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी पुलिस के साथ पहुंची और उसकी पड़ताल की। सवाल है कि आखिर ये धमकी भरी चिट्ठी किसने भेजी? चिट्ठी के साथ उसमें रखा पाउडर क्या था? हमले की धमकी देने वाले की सच्चाई क्या है? पुलिस के सामने चुनौती अब इन सवालों का जवाब जानने की है। ये पत्र के ऊपर भारतीय दंड विधान की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान चल रहा है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? 326, 507 में है और इससे ज़्यादा अभी इस केस के हित में बताना उचित नहीं। इस धमकी के बाद साध्वी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे आम दिनों में भी बीजेपी सांसद का आवास के बाहर सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत रहता है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर पर एक संदिग्ध पार्सल जो शाम को पहुंचा है, जिसमें एक पत्र था और एक केमिकल नुमा पाउडर जो मिला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि घर के बाहर की क्या तस्वीर है। पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनात है और जो इनको गार्ड मिले हुए हैं वो घर के बाहर हैं। और ये जो इलाका है भोपाल के सबसे पॉश इलाके में से एक है, रिवेरा टाउन, जहाँ पे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये वो घर है। इन सब के बीच साध्वी देश के दुश्मनों को चेतावनी दे रही हैं कि ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। तुम लोग तो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। सामने आओ तो तुम्हें पता चल जाए कि किससे टकराए हो। हम कभी मरते नहीं हैं, सदैव जीवित रहते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। हम तो मरकर भी आएंगे तुम्हारी मैयत में, तुम्हें तो हम कब्र में भी महफूज न रहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहाँ मरने भी न देंगे। फिलहाल भोपाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद है कि चिट्ठी भेजने वाले और उसके खतरनाक मंसूबों का एक एक सच जल्द सामने आएगा।